हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मेरा पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि मैं टीजीटी एस्पिरेंट जो यूपी टीजीटी के एस्पिरेंट हैं उन सब की मैं हेल्प कर सकूं। दैट्स वाई दोस्तों ये वीडियो मैं टीजीटी एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ। हाँ, पीजीटी वाले प्लीज़ आप सबके लिए भी जल्दी ही मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। और उस वीडियो में मैं दोस्तों आपको पीजीटी का डिटेल सिलेबस बताऊंगा। और ये वाला जो वीडियो है, इस वाले वीडियो में मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं यूपी टीजीटी इंग्लिश डिटेल्ड सिलेबस। दोस्तों अब वैसे आप फॉर्म आई होप कि आप अप्लाई कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे दोस्तों, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए। और अगर आप नेट के एस्पिरेंट हैं तो मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और टीजीटी पीएचडी एस्पिरेंट भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उनको क्लासेस मिलती रहेंगी, फ्री क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों चलिए मैं बात कर लेता हूं। और प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट अभी कॉल मत कीजिएगा कि नोट्स दीजिए सर, बिकॉज मेरे पास अभी कोई नोट्स नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करूं। हाँ, फ्री स्पेशल क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी कंप्लीटली, वो भी टीजीटी और पीजीटी की। तो दोस्तों चलिए डिटेल सिलेबस की बात करते हैं इस टीजीटी के। दोस्तों वैसे अगर डिटेल सिलेबस की मैं बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है डिटेल सिलेबस, उन्हीं ऑथर्स के बारे में डिटेल ही तो बताएंगे सर। हाँ यस, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको उन ऑथर्स के जो वर्क्स हैं उन्हीं के बारे में मैं बताने वाला हूं। बट स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब ऑथर हमें मिल गए कि यस 4 ऑथर्स हैं, एंड 4 ऑथर्स से यू नो कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों मुझे अंदाजा होगा कि टीजीटी आपके एग्जाम में, देखिए जो एक डिवीजन होता है, इस डिवीजन को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आपके टीजीटी एग्जाम में स्टूडेंट्स आपके जो 125 क्वेश्चंस होंगे। अब आप सोचिए कि 125 क्वेश्चंस में से आधे जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स 1.5, सो 1.5 फ्रॉम ग्रामर पार्ट। दोस्तों ये देखिए ग्रामर का पार्ट है, एंड 1.5 फ्रॉम लिटरेचर पार्ट। और लिटरेचर में देखिए दोस्तों नेम है जैसे ऑथर के शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी। देखिए नंबर ऑफ ऑथर्स वो 4 ही है आपके लिए। अब दोस्तों समस्या सबसे बड़ी यही है कि अब किसको किसको पढ़ा जाए और कौन से वर्क को पढ़ा जाए। तो दोस्तों इस सिलेबस को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ऐसे ही देखते रहिए, आपको सारा कुछ वन बाय वन पता चल जाएगा। दोस्तों नाउ सी द फर्स्ट वेरी फर्स्ट वन स्लाइड। देखिए दोस्तों इसको अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मेरा नाम सर्च करना होगा, AKS राजवीर टेलीग्राम। गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको पहला जो लिंक मिलेगा वो टेलीग्राम है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, जहां पर मेरी पिक्चर लगी होगी बस उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर ये पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है। दोस्तों अब सोचिए कि देखिए अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वर्क्स को पढ़ना होगा। विलियम शेक्सपियर, देखिए विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं इनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना। ये 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन कॉमेडीज इन्होंने लिखा, देन हिस्ट्रीज एंड देन ट्रेजेडीज। और एक और कैटेगरी बन जाती है अभी, यहीं पर एंड नहीं होगा, अभी स्टूडेंट्स ट्रेजिक कॉमेडी बन जाएगा, ट्रेजिक कॉमेडी एंड रोमांस। जब इस टाइप की कैटेगरी बन जाएगी उस कैटेगरी को भी हम देख लेंगे। बट स्टूडेंट्स अब देखिए कि किस वर्क को डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हिस्ट्री का जो पार्ट है, ये हिस्ट्रीज ये दोस्तों थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ट्रेजेडी के पार्ट को अगर आप सोचे कि ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए अगर आप डिटेल में करने वाले हैं, वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों ये है टीजीटी का एग्जाम, एंड यू नो कि देखिए 4 ऑथर्स, ठीक है, एंड मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट हाफ क्वेश्चंस तो होंगे ही आपके लिटरेचर से। अगर हाफ ना मानिए तो या तो कम मान लीजिए थोड़ा सा, या फिर ज्यादा। तो चलिए देखिए हाफ में से अब आप अगर रफली डिवाइड करें स्टूडेंट्स, राइट, आपको ऐसा लगेगा कि कम से कम 15 क्वेश्चन अगर एक ऑथर से अप्रॉक्सीमेटली। अब चलिए 15 को भी अगर थोड़ा सा इधर उधर 15 को भी थोड़ा दाएं बाएं कर लीजिए, आपको लगेगा कि एटलीस्ट 12 to 13 14 क्वेश्चंस तो पक्का बनते हैं, है ना। अब दोस्तों देखिए बहुत कॉन्शियसली आपको पढ़ना होगा। अगर आप कहीं क्लासेस एंड ऑल ज्वाइन करने वाले हैं तो देखिए मेरा एक सजेशन होगा, प्लीज पहले जान लीजिएगा आपका टीचर क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा। अगर वो बता दे कि मैं ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं, प्रॉमिस करवा लीजिएगा पहले, बिकॉज धोखाधड़ी बहुत बड़ी होती है इसमें। दोस्तों मेरी यहां पर तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो मुझसे पॉसिबल होगा, यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी मेरी क्लासेस टीजीटी पीजीटी के लिए फ्री
कुछ भी पे मत कीजिए यार। नाउ सी ट्रेजेडीज। सो देखिए ट्रेजेडीज में आप हैमलेट सबसे पहले पढ़िए, फिर किंग लियर को, फिर मैकबेथ को, ओथेलो को। ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। अब इसमें पढ़ना क्या होता है? सो देखिए प्लीज, प्लॉट पढ़ना होता है आपको, यानी कि स्टोरी क्या है, कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो पढ़ना है आपको, है ना। प्लॉट, कैरेक्टर, और ये जरूर याद रखिएगा कितने एक्टर और कितने सीन हैं। सो देखिए कुछ इंफॉर्मेशन लाइक एक्ट एंड सीन, फिर इंपॉर्टेंट स्पीच, जो डायलॉग है इनके वो डायलॉग आपको याद रखने होंगे। सो इंपॉर्टेंट डायलॉग वो भी आपको याद रखना है ना। एंड देन दोस्तों एक और चीज आ जाती है वो क्रिटिकल कमेंट वाली, जैसे AC ब्रैडली, चाहे फिर अदर क्रिटिक्स को आप ले ले, जैसे लियो टॉलस्टॉय है तो थोड़ा थोड़ा विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते, वो प्रेज नहीं करते, है ना। तो कुछ ऐसे क्रिटिक, GB शॉ ने भी कभी प्रेज नहीं किया विलियम शेक्सपियर को, इवन वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत होगी, है ना। प्लॉट, कैरेक्टर, स्पीच, क्रिटिसिज्म एंड थीम, सिंबल, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे कि ये है इस चीज, इस वर्क में, है ना। सो आपकी जो प्रायोरिटी होना चाहिए 1 2 3 एंड 4। सो HOKM पर आप प्रायोरिटी अपनी, जो भी प्रायोरिटी है अपनी, सो HOKM, सो पुट योर प्रायोरिटी कि यस ये मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। अब दोस्तों बात आती है कि और किसे पढ़ना चाहिए, तो भाई रोमियो एंड जूलियट को भी पढ़ लीजिएगा, है ना। एंड देन टॉलेस एंड क्रेशिड को समझ लीजिएगा कि जो चौसर से इन्फ्लुएंस्ड होकर के वर्क लिखा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑल फॉर लव, वो ड्राइडन ने लिखा था ना, इनसे रिलेटेड। तो इन सारे वर्क्स को, और जूलियस सीजर को आप कैसे भूल सकते हैं, इट टू ब्रूट। एंड जूलियस सीजर को प्लीज मत भूलिएगा। क्यों दोस्तों? देखिए जूलियस सीजर के पीछे एक रीजन है। पहले देखिए जो सिलेबस है पुराना ही सिलेबस है ना। सो पहले जूलियस सीजर जो ये था ना, ये प्ले, सो जूलियस सीजर आपके आपकी जो क्लासेस है ना, इंटरमीडिएट यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट 11th 12th की जो क्लासेस है ना, 10+2 वाली, सो वहां पर ये आपका प्ले था जूलियस सीजर। सो इसीलिए इसे याद रखिएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस को कभी मत भूलिएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस को भी आपको कवर करना होगा, बिकॉज वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हिस्ट्री के लिए दोस्तों मैं जैसे आपको सजेस्ट करूंगा कि किंग जॉन को आप देखेंगे प्लीज। और ये हेनरी वाली सीरीज है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देगी, हेनरी फर्स्ट, हेनरी सेकंड, हेनरी थर्ड। सो थोड़ा इसे अगर आप चाहें सो थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं भी इस हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इनके हिस्ट्री प्लेस में, झूठ नहीं बोलना मुझे यहाँ पर, बट सच में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब दोस्तों ये कॉमेडी की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉमेडी में देखते हैं कि कौन कौन से हमें प्रायोरिटी में पढ़ना चाहिए। सो देखिए सबसे पहले आपको एज यू लाइक इट पर फोकस करना चाहिए, देन स्टूडेंट्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, देन मिडसमर नाइट ड्रीम, एंड देन ट्वेल्थ नाइट, एंड टू जेंटलमैन ऑफ बेरूना। सो दोस्तों सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी में ये होना चाहिए कि इनको हम कवर अप करेंगे। प्लॉट, कैरेक्टर, स्पीच, सिंबल, एंड स्टूडेंट्स एक्ट, सीन, ये सारी चीजें आपको, एंड क्रिटिसिज्म अगर आप कवर कर सकते हैं प्लीज। अब आप ये पूछेंगे सर कहां से कवर अप कर ले? देखिए गूगल बाबा को प्रणाम कीजिए एक बार, गूगल बाबा से बोलिए कि हम कवर अप करना चाहते हैं ऑल विल दैट्स इन विल। आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपके पास इनफ टाइम है, कवर कीजिए। एंड बेस्ट नोट कि जब भी आप क्लासेस में मेरी पढ़ें, मैं क्लासेस चलाऊंगा अभी, सो वहां पर आप रिवाइज कीजिए और मजे से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको रियली, सच में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर बताना बहुत आसान है, गूगल से मटेरियल ला पाना आसान नहीं है। बहुत आसान है भाई, बस कोशिश कीजिए थोड़ा सा, है ना, डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए कॉमेडीज में ये कवर कीजिएगा। इसके बाद की मैं बात करूं, देखिए ऑल वेल दैट्स इंड्स वेल, इसके बारे में जानना जरूरी होगा। कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ वेंडशर। दोस्तों इनको भी आपको कवर अप तो करना ही होगा कि मतलब आप बेसिक डिटेल जरूर जाने। बट अगर बात करूं मैं कि थॉरो जो एक मतलब एक डीप डिटेल, आपको डीपर नॉलेज जो चाहिए, काफी अच्छा डिटेल चाहिए। देखिए जैसे आपके ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस, देखिए इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एज यू लाइक इट को बिल्कुल नहीं नेग्लेक्ट करना आप, ट्वेल्थ नाइट को बिल्कुल नहीं नेग्लेक्ट करेंगे आप, मिडसमर नाइट्स ड्रीम को बिल्कुल नहीं नेग्लेक्ट करेंगे। देखिए एटलीस्ट ये 4 कॉमेडीज, 4 ट्रेजेडीज, 8 वर्क हो जाते हैं ना। विलियम शेक्सपियर को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों पोम्स की, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने पोम्स भी बहुत बढ़िया लिखी, सोनेट, है ना। अब दोस्तों सोनेट और सोनेट का पैटर्न, राइमिंग स्कीम, देखिए सोनेट पैटर्न, राइमिंग स्कीम, एंड हाउ मेनी सोनेट्स फॉर डार्क लेडी, देन WH, वो उतना आप जरूर कवर अप करेंगे, है ना, बढ़िया से कवर कीजिएगा प्लीज।
और अब दोस्तों बात आती है कि इनसे आपसे पूछा क्या जा सकता है। सो जो सोनेट्स के बारे में कि ये सोनेट की लाइन किस वाली सोनेट से है, सोनेट नंबर हो सकता है, सोनेट का टाइटल हो सकता है, तो ऐसा कुछ है ना। सो कुछ फेमस सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर की जिनको आपको फिंगर टिप्स में याद रख लेने की ज़रूरत होगी। और कुछ लॉन्ग पोम्स है जैसे लुक्रीज, फोइनिक्स एंड टर्टल और वीनस एंड एडेनिस। तो ये देखिए कुछ लॉन्ग पोम्स हैं विलियम शेक्सपियर वाली, तो इनको भी थोड़ा याद रखिएगा, है ना। अब दोस्तों बात करें रोमांसेस की, सो देखिए सिम्बलिन है, यस पेरिक्लीस है, टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है। सो टेम्पेस्ट को प्लीज मत भूलिएगा, प्लीज टेम्पेस्ट को। अभी देखते हैं ना कि यूजीसी में इवन क्वेश्चन आते हैं आपके टेम्पेस्ट के, जैसे एरियल कैरेक्टर टाइप वाले, है ना। विंटर्स टेल इसको भी आप कवर अप करेंगे। सो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सारा कुछ कह दिया विलियम शेक्सपियर से। सो बिल्कुल, एटलीस्ट कुछ वर्क्स हैं जिनको आपको बढ़िया डिटेल में पढ़ना। इट मीन्स स्टूडेंट्स यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर। बट स्टूडेंट्स कुछ वर्क्स हैं कि जिनको अगर आप सरफेस लेवल पर पढ़ ले तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एंड काम चलाने का मतलब है कि देखिए एटलीस्ट स्टूडेंट्स इसकी जो मैरिट होती है वो बढ़िया जाती है ना। सो मैरिट के अकॉर्डिंग पढ़िएगा अच्छा, तब आप क्वालिफाई करेंगे। अब दोस्तों मिल्टन की बात कर लेते हैं ना। दूसरे जो आपके ऑथर हैं टीजीटी में वो है आपके जॉन मिल्टन। अब दोस्तों जॉन मिल्टन की अगर मैं आपसे बात करूं, सो जॉन मिल्टन को सिंपली आपको दोस्तों कैसे कवर अप करना होगा। सो देखिए पोएट्री एंड ड्रामा है जॉन मिल्टन का, है ना, पोएट्री एंड ड्रामा। सो पोएट्री की सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे दोस्तों, ठीक है। देखिए ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंस में आपको पहले रखना चाहिए उन पर मैं थोड़ी सी गोली रख देता हूं, है ना, ये सर्किल बना देता हूं। शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर स्टूडेंट्स, ये वाली एल एलेग्रो एंड पेंसेरोसो, है ना, एंड लेसिडस स्टूडेंट्स, है ना, एंड पैराडाइज लॉस्ट। सो ये देखिए प्लीज, एंड व्हेन आई कंसीडर, एंड सो ये देखिए कुछ ऐसी पोम्स हैं कि जो आपको मिल्टन की कवर अप ही करनी चाहिए। अब भाई पैराडाइज लॉस्ट की बात है, 12 बुक्स में है, तो आप कैसे कवर अप करेंगे सोच रहे होंगे। देखिए पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 1 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी जो अदर चीजें हैं, अदर चीजों में आपको क्या करना होता है, देखिए कि एक बेसिक डिटेल, व्हाट इज देयर इन बुक 1, व्हाट इज देयर इन बुक 2, व्हाट इज देयर इन बुक 3 एंड ऑल। सो ये थोड़ा सा बुक्स के बारे में ये डिटेल इंपॉर्टेंट लाइन्स, तो जैसे सैटिन की स्पीच है, बेल्जेबब की स्पीच है। सो वो दोस्तों कैरेक्टर कौन कौन से हैं, सो जैसे कि जो भी कैरेक्टर हैं, सो वो कैरेक्टर भी आपको पैराडाइज लॉस्ट से याद रखना चाहिए। जैसे एल एलिग्रो, एल पेंसरोसो, हैप्पी मैन, सैड मैन, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट आ सकता है आपके एग्जाम में। देन सी जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, व्हेन आई कंसीडर, इसका जो टाइटल है वो ये दिया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये लोग हम कहते हैं ना, ये मिल्टन ने कभी टाइटल नहीं दिया था इसका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वो तो मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही करके ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका टाइटल रख दिया, है ना। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों की कुछ जो इनकी अदर पोम्स है, जैसे मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, है ना, एंड अराइविंग एट एज ऑफ 23, एंड देन सी स्टूडेंट्स, ये जो इनका मास्क है कैमस, इसको क्या भूल पाएंगे, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कवर करने की जरूरत होगी स्टूडेंट्स। हाँ, प्लॉट, कैरेक्टर, सिंबल, थीम, डिटेल, वो वही चीज आपको कवर करनी होती है ना। देन सी स्टूडेंट्स की जैसे ऑन द लास्ट मैसेकर इन पाइडमोंट, एंड देन सी पैराडाइज रिगेन के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन, सैमसन एगोनिस्ट एंड ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ टू नाइटिंगेल ऑन रीचिंग द एज ऑफ 24। सो 23 एंड 24 जब 23-24 साल की हुई, सो बंदे ने कुछ पोम्स भी लिखी। सो प्लीज ये आपको कवर अप करना है, ये जो मैंने सर्किल बनाया है, सो प्लीज इसको डिटेल में, डिटेल थोड़ा सा डिटेल, मतलब आप उसके बारे में थोड़ी और चीजें जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि बेस्ट पैटर्न आप कैसे ला सकते हैं, मतलब कि टीजीटी को कवर करने का एक बेस्ट पैटर्न क्या हो सकता है। सो इसके लिए देखिए बेस्ट पैटर्न मैं आपको बताऊं, आप लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट किया करता हूं वाईसीटी वाला लीजिएगा। वाईसीटी से मुझे कोई कमीशन नहीं आता फिलहाल में, बट यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसमें बढ़िया एनालिसिस आपको मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। प्रोज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सो प्लीज देखिए जैसे एरोपेजिटिका है ऑफ एजुकेशन, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, एंड देन सी ट्रीटीज ऑन सिविल वॉर, ऑफ ट्रू रिलीजन। मैंने ऑफ ट्रू रिलीजन को क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ वाला जो काम है ये सारा कुछ बैकन भाई ने किया, एंड ये ऑफ ट्रू रिलीजन, सो पता चले कि आप फ्रांसिस बैकन फटाफट सेलेक्ट कर दे। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आई पुट इट हियर।
सी डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना स्टूडेंट, सो ये भी इनका वर्क है, सो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत होगी। बट आपको मैं बता दूं कि एरोपेजिटिका ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज एरोपेजिटिका, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। अब आप बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। दोस्तों वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कंट्रीब्यूशन है रोमांटिक टाइम पीरियड में और पोइट्री राइटिंग का, आ, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसे बिग कंट्रीब्यूशन आप कंसीडर कीजिए और मानिए कि ये समझिए कि इनके कौन से वर्क से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल देखिए टोटली अनडिफाइंड है ना। बट हम एक बेटर जो अप्रोच कर सकते हैं, बेटर एक जो कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर पैटर्न को आप देखिएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें भी वहां पर क्लियर करता रहूंगा। सो दोस्तों आपको कुछ यहां पर ऐसा अप्रोच करना होगा, है ना। जैसे देखिए लिरिकल बैलेड, दोस्तों इसके बारे में तो देखिए ये यहां से रोमांटिक एज आपकी स्टार्ट होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798, joint composition of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. And you know students ki what was there, so 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by Samuel Taylor Coleridge, वो इस टाइप का जो कलेक्शन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट so that is students Rime of Ancient Mariner and the last one so that is Tinton Abbey। so ये आपको सारी चीजें वैसे याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों फटाफट प्रीफेस वाली जो बात है सो वो कनेक्ट करके याद रखिएगा। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जहां पर पोइटिक डिफिनीशन, पोइटिक लैंग्वेज यानी कि पोइटिक डिक्शन की बात किया था। सो जो सेकेंड लिरिकल बैलेड है ना प्रीफेस वाला, ये 1800 वाला स्टूडेंट, सो प्रीफेस आया था लिरिकल बैलेड के साथ, ओके। एंड 1802 सो वहां पर अपेंडिक्स ऐड की गई थी। सो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज कर देता है। नाउ सी स्टूडेंट्स देखिए जैसे साइमन ली पोम को पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वी आर 7 को पढ़ लीजिए। बट स्टूडेंट्स देखिए लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एक्स पोस्टुलेशन एंड रिप्लाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं स्टूडेंट्स। हाँ टेबल टर्न स्टूडेंट्स ये जो मैंने हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट है, इट मीन समझ रहे हैं ना आप बात को। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव, ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। द थॉर्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। बट लाइन्स रिटन इन ये जो है ना स्टूडेंट्स ना टिंटन एबी, इन शॉर्ट इसे बोलते हैं हम टिंटन एबी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आप देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। चलिए देन स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये वाली सी ड्वेल्ट अमंग अनट्रॉडन वेज 3 years सी ग्रू, सो वो लूसी पोम्स 5 लूसी पोम्स है इनकी। and then see slumbered in my spirit seal, and then see I travel among unknown man, Lucy Gray। so please at least students ये पोम्स आप कवर करेंगे, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कवर कैसे करेंगे। पोम को ओपन कीजिए, गूगल कीजिए, उस पोम का नाम सर्च कीजिए। नाम जब सर्च करेंगे सो आपके सामने डिटेल आएगा पोम का, उसे आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, आपको धीरे धीरे बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए जैसे माइकल पोम है, ये बहुत अच्छी पोम है इनकी, है ना। देन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वंडर लोनली, ओ माय गॉड रियली, ये तो इतनी बढ़िया पोम है स्टूडेंट्स। डेफोडिल पोम कहीं से भी सोर्स से पाइए, इस पोम को जरूर पढ़िएगा। माई हर्ट स्लीप सब स्टूडेंट्स है ना। व्हेन आई बिहोल्ड रैनबो, सो रैनबो पोम स्टूडेंट्स है ना। इंटीमेशन ओड ये भी बहुत अच्छी पोम है जिसको क्रिटिसाइज किया था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। ओड टू ड्यूटी, सो ये भी काफी अच्छी। सॉलिटरी रिपर, ओ माय गॉड सुपर वन पोम सच में। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ओड एंड सॉलिटरी रिपर, अभी मैंने एक वर्ड्सवर्थ पर एक लेक्चर दिया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी लाइव NTA UGC नेट, ये जो अनअकैडमी का हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, सो वहां पर मैंने दिया था। सो प्लीज अगर पॉसिबल हो सो वर्ड्सवर्थ वाले उसको देख लीजिएगा। और ये लेक्चर्स के जो लिंक है ना वो मेरे सारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगे। इवन आप TGT PhD के सारे ऑथर्स के लिंक भी मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, कंप्लीट लिस्ट है, आप वॉच कीजिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ सी सो देखिए अब लंदन पोएम, लंदन 1802 बहुत ही बढ़िया। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बिल्कुल याद करने की जरूरत है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अरे भाई बिल्कुल इसको जरूर छोड़िएगा मत। सो दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूं विलियम वर्ड्सवर्थ में, इनकी पोम ऐसी है कि जो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से। एंड देखिए जो लास्ट वाली है ना, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं द प्रिल्यूड, सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए बायोग्राफिकल टच अगर बात करें ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है, 14 बुक्स हैं। 1805 में स्टार्ट किया, 1850 में पोस्टमसली पब्लिश्ड हुई, इनकी वाइफ ने पब्लिश कराया था। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रिल्यूड के बारे में भी जानने की जरूरत पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स अगर पॉसिबल हो सो विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ वर्क्स को एटलीस्ट जिनको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर
एटलीस्ट दोस्तों इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इनको पढ़ लिया सो इट मीन्स कि आपका कल्याण काफी अच्छा हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपने कोशिश कर ली, कोचिंग कर रहे हैं, तो ये जरूर पोम्स देखिएगा आपका टीचर पढ़ा रहा है आपको या नहीं, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी। अब गाल्सवर्दी की अगर बात किया जाए तो देखिए मॉडर्न टाइम पीरियड के प्ले राइट, और जिन्होंने रियलिज्म पर बात की, प्रॉब्लम प्लेज लिखे और नॉवेल्स भी लिखे। सो प्लेज और नॉवेल्स के लिए हम बेसिकली जानते हैं, इनकी बहुत अच्छी सीरीज है ये फॉसिट क्रॉनिकल, फॉसिट सागा भी बोलते हैं इसे हम। सो ये दोस्तों अगर देखें सो बहुत अच्छी सीरीज थी ये। सो देखिए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। इंडियन समर ऑफ फॉसिट ये भी पढ़ लीजिएगा। इन चांसरी ये भी, एंड अवेकनिंग ये भी स्टूडेंट्स, एंड टू लेट। सो देखिए जो फॉसिट क्रॉनिकल है और फॉसिट सागा वाली जो सीरीज है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पर फोकस जरूर कीजिएगा। देन दोस्तों ये देखिए सिल्वर स्पून, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। सिल्वर स्पून को जरूर देखिएगा, एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा। और यहां पर जितने वर्क्स को मैंने दिया है उनकी पब्लिकेशन डेट एंड नेम ऑफ द वर्क, ये आपको ऐसे फिंगर टिप्स में याद करने हैं। क्यों? क्वालिफाई करना है ना टीजीटी, सो दैट्स व्हाई ये करने की जरूरत है। अब बात करेंगे दोस्तों अदर वर्क्स की, तो गाल्सवर्दी ने तो बहुत सारे वर्क लिखे हैं। अब आप परेशान हो रहे हैं कि गाल्सवर्दी को कितना सारा कवर अप करें हम। सो यू डोंट वरी स्टूडेंट्स, गाल्सवर्दी को आपको कवर अप ही करना होगा, ये बात आप समझ लीजिए, बिकॉज गाल्सवर्दी को बिना कवर किए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख दी है, वही मैं चेक कर रहा था, GLASWARTHY, एंड देखिए मैंने GALSWORTHY। सो दोस्तों प्लीज़ स्पेलिंग के लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा कि गाल्सवर्दी की मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखी और बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम कमेंट करने वाले हैं कि गाल्सवर्दी की स्पेलिंग ये नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो वो बाय द वे ये मिस्टेक से लिख गई है गाल्सवर्दी की स्पेलिंग, है ना स्टूडेंट्स। गाल्सवर्दी की स्पेलिंग, सो GAL स्टूडेंट्स, GALS यही है क्या? WORTHY, ये स्टूडेंट्स ये सही है, WORTHY। बाय द वे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये वाली स्पेलिंग ये थोड़ा गलत लिखी हुई है ना, ये वाली गलत लिखी है, ग्लास वर्दी यहाँ पर लिखा है ना, गाल्स वर्दी नहीं लिखा हुआ है ये। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। रियली सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स एंड फॉर इंटरप्शन, बट यू डोंट वरी, मैं भी डील कर देता हूँ आपके साथ। चलिए सो अब देखिए जो अदर वर्क्स हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है। सो सी ये जो वर्क्स थे ना स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉसलिन, विलारबिन, मैन ऑफ डेवन, सो ये सारे एट जॉन सिंह जोन, क्योंकि इनका ये सूडो नेम है ना, एक फेक नेम इन्होंने रखा था, है ना। सो एट जॉन सिंह जोन इन्होंने लिखा था ये, है ना, ये नाम इन्होंने अडॉप्ट किया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये सिल्वर बॉक्स, इसको पढ़ना है आपको, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर्किल बना देता हूँ, है ना। जॉसलिन आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड फ्रैटर्निटी आपको पढ़ना है, स्ट्राइप, जॉय, जस्टिस, सो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द पिजन आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इल्डेस्ट सन ये भी पढ़िएगा प्लीज, है ना। एंड देन सी फिजिटिव स्लॉटर ऑफ एनिमल फूड। बाय द वे स्टूडेंट्स अदर्स जो वर्क्स दिए हैं सो थोड़ा थोड़ा इनके साथ ये याद रखिएगा, अ लिटिल बिट डिटेल स्टूडेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्ट्राइफ है, जस्टिस है, एंड ये स्टूडेंट्स जैसे ये है सिल्वर बॉक्स है, एंड ये वाले जो वर्क है ना स्टूडेंट्स, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये वाले, इनसे स्टूडेंट्स ज्यादातर क्वेश्चंस आपके आते हैं। सिल्वर स्पून से भी ज्यादातर, देखिए कोई भी ऑथर है बहुत सारे वर्क्स लिखता है, बट लिमिटेड कुछ वर्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए स्किन गेम है, द फैमिली मैन, लॉयलिटी, सो इनको थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे। बाकी अदर्स को आप चाहें सो लेफ्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि कुछ इन्होंने प्रोज वर्क्स भी लिखे हैं, पोम्स भी लिखे हैं, गाल्सवर्दी ने बहुत कुछ लिखा है स्टूडेंट्स। मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी सारे वर्क्स के नेम एटलीस्ट आपके सामने हो, सो दैट कि आप अपनी जो जर्नी है टीजीटी पीजीटी वाली उसे आप स्टार्ट कर सके। और प्लीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप स्टार्ट ज़रूर कर दीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि ये 4 ऑथर्स तो हमने कवर कर लिए, अब अदर कहाँ से कवर करें, तो दोस्तों एक मेरे पास सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों ये लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, एंड एक और चीज़ मैं रख दूं स्टूडेंट्स, मूवमेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ही प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड है, फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट। देखिए जैसे आपके फिगर ऑफ स्पीच भी होंगे, है ना, और फॉर्म टर्म्स एंड लिटरेरी टर्म्स भी होंगे, लिटरेरी फॉर्म्स भी होंगे, है ना, एंड हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे देखिए कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल, चासर, एलिजाबेथन, जैकोबियन, प्यूरिटन, रेस्टोरेशन, अगस्टन, ट्रांजिशनल, रोमांटिक,
एंड देन विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। अब आप सोच रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा है। दोस्तों एक काम कर सकते हैं, आप शॉर्ट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इवन मैं भी हिस्ट्री के लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी कैसे जाती है। वैसे लेक्चर्स जो आप देख लेते हैं ना कि 20 मिनट में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, सो वो 20 मिनट वाली ही होती है। समझ गए आप? देखिए जो चीज़ें पढ़ने का तरीका होता है ना, वो डिटेल वाला जो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत बेस्ट होता है। बट अगर आप बिल्कुल ब्रीफ चाहते हैं तो आप देखिएगा इस टाइप के वीडियोस, बट वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। बेसिक समझना है तो हेल्पफुल होंगे। दोस्तों मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर, और ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बट वन बाय वन, जैसे कि होता है ना मिडिल एज एक दिन में लेकर के आऊंगा, फिर एलिजाबेथ एंड जैकोबियन, इस टाइप से आपके साथ थोड़ा डील कर दूंगा ताकि आपको बैकग्राउंड पता चल जाए एज का, है ना। दोस्तों इसके लिए एक बुक है एम.एच. अब्राम। देखिए दो बुक्स आप जरूर रखिएगा, YCT पब्लिकेशन, सो प्रीवियस ईयर पेपर। YCT का मतलब है यूथ कंपटीशन टाइम्स। एंड एम.एच. अब्राम की अगर मैं बात करूं तो ये ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है इनकी, जो आप एक बुक और ले लीजिएगा, है ना। एंड देन अगर आप विलियम जे लॉन्ग को अगर आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो विलियम जे लॉन्ग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज वाली बुक है, इसे आप पढ़ लीजिए। कोई अदर बुक हो आपके पास तो सिंपल लैंग्वेज वाली जरूर पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। एम.एच. अब्राम से दोस्तों मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी आपको मिल जाएगी, टर्म्स भी मिल जाएंगे, फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, लगभग सब कुछ मिल जाता है एम.एच. अब्राम में, ठीक है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। बात आएगी ग्रामर की। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि शायद कोई टीचर मिल जाए इस प्लेटफॉर्म पर जो ग्रामर आप सबको पढ़ा सके। जल्दी मैं उस टीचर को ले आऊँगा इस प्लेटफॉर्म पर, सो दैट कि आपको ग्रामर पढ़ा दे। बाकी दोस्तों ये है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर का पार्ट अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल, जो एक्सेलेंट गाइड आती थी ना पहले, सो अगर एक्सेलेंट गाइड है तो उससे ज़रूर पढ़ लीजिए। 9th 10th 11th 12th में ये आती थी पहले, दोस्तों उसको ज़रूर देख लीजिए। बाय द वे अगर आपने ग्रामर में काम कर लिया, अच्छे से पकड़ बना ली, क्योंकि देखिए मैं लिटरेचर ही पढ़ाऊँगा, मैं ग्रामर नहीं पढ़ाता। दोस्तों आपका काम बढ़िया से हो जाएगा और आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे आप अपना TGT एग्ज़ाम। दोस्तों जहाँ तक रही बात डिटेल सिलेबस की, तो मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा एलेबरेट कर दूँ, है ना। और दोस्तों अगर आप UGC नेट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अनअकैडमी पर आइए, लर्न कीजिए, और इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप TGT PGT ज़रूर पढ़ेंगे मेरे साथ। और इस YouTube चैनल की शुरुआत ही TGT PGT से हुई थी, पर दोस्तों आपके प्यार और जो आपका सपोर्ट रहा उसने बहुत आगे तक मुझे भेज दिया। एंड नाउ दोस्तों मैं अब ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपको ऐसे नहीं बताता डिटेल एंड ऑल। सो प्लीज़ ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि आप सक्सेस हों और आपकी लाइफ बने। एंड गुड लक दोस्तों कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो PGT का डिटेल सिलेबस, और इसके बाद शुरू हो जाएंगी दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर क्लासेस। थम्स अप कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि यस वो भी जान सकें कि दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।